खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 भारत की धरती जल रही थी। चारों तरफ बारूद की गंध थी, अंग्रेजों की तोपें गरज रही थीं, राजाओं के सिंहासन कांप रहे थे और हिंदुस्तान की जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसी ज्वाला उठी जिसने अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिला दी। एक महिला जिसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन जिसका साहस हजारों सैनिकों पर भारी पड़ता था। एक हाथ में तलवार, पीठ पर अपना बेटा और आंखों में मातृभूमि को आजाद कराने की आग। वह सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वह भारत की पहली महान क्रांतिकारी थी। वह भारतीय नारी शक्ति की पहचान थी। वह थी रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों, आज प्रथम भारत की इस भव्य ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उस वीरांगना की पूरी कहानी जिसने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी थी। कैसे एक छोटी सी लड़की मनु भारत की सबसे महान योद्धा बनी, कैसे उसने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा और आखिर उसके आखिरी शब्द क्या थे। आज हम इतिहास के उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जहां हर पन्ने पर साहस लिखा है, हर युद्ध में मातृभूमि की पुकार है और हर दृश्य में अमर बलिदान की कहानी। तो तैयार हो जाइए भारत की सबसे महान रानी की कहानी सुनने के लिए। 19 नवंबर 1828 पवित्र नगरी काशी। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी एक छोटी बच्ची जिसका नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से उसे सब मनु बुलाते थे। उसके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा के दरबार में काम करते थे और मां भागीरथी बाई धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही मनु से उसकी मां छीन ली। अब पिता ने ही उसे बेटे की तरह पाला। उस दौर में जब लड़कियों को घर की चार दीवारी में कैद रखा जाता था, तब मनु घुड़सवारी सीख रही थीं, तलवार चला रही थीं, भाले फेंक रही थीं। उनकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। बिठूर के अखाड़ों में मनु लड़कों के साथ युद्ध कला का अभ्यास करती थीं। उनके सबसे प्रिय घोड़े थे सरंगी, पवन और बादल। कहा जाता है कि मनु इतनी तेज घुड़सवारी करती थीं कि कई सैनिक भी पीछे छूट जाते थे। यहीं उनकी दोस्ती हुई तात्या टोपे और नाना साहिब से। तीनों बच्चे साथ खेलते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में यही बच्चे अंग्रेज साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। साल 1842 मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब मणिकर्णिका बन चुकी थीं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का किला, उसकी विशाल दीवारें और बुंदेलखंड की वीर भूमि अब उनका नया संसार था। रानी सिर्फ सुंदर ही नहीं थीं, वे बेहद बुद्धिमान और साहसी भी थीं। उन्होंने राज्य प्रशासन संभालना शुरू किया, प्रजा की समस्याएं सुनती थीं, गरीबों की मदद करती थीं और सेना को मजबूत बना रही थीं। लेकिन खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकीं। 1849 में उनके बेटे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह दुख राजा गंगाधर राव सह नहीं पाए। बाद में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, राव। लेकिन अंग्रेजों की नजर अब झांसी पर थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। उसने एक नई नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिस राजा का कोई सगा बेटा नहीं होगा उसका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र मान्य नहीं होगा। 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने तुरंत ऐलान कर दिया अब झांसी अंग्रेजों की होगी। लेकिन उन्होंने शायद रानी लक्ष्मीबाई को कमजोर समझ लिया था। रानी ने अंग्रेज अधिकारी को साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की गर्जना थी। 10 मई 1857 मेरठ से उठी चिंगारी पूरे भारत में आग बनकर फैल गई। सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, कानपुर में नाना साहिब और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। रानी ने महिलाओं की सेना तैयार की। झलकारी बाई जैसी योद्धाएं रानी की सबसे भरोसेमंद सैनिक बनी। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। तोपों से किले की दीवारें टूट रही थीं, लेकिन रानी हार मानने को तैयार नहीं थी। रानी खुद घोड़े पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। तलवार की हर चोट के साथ अंग्रेज सैनिक जमीन पर गिर रहे थे।
इतिहासकार लिखते हैं कि रानी की युद्ध कला देखकर अंग्रेज अधिकारी भी डर गए थे। लेकिन अंग्रेज सेना बहुत बड़ी थी। जब किले का बचना मुश्किल हो गया, तब इतिहास का सबसे महान दृश्य सामने आया। रानी ने अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े बादल पर सवार हुईं और किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। यह सिर्फ छलांग नहीं थी, यह गुलामी के खिलाफ आजादी की उड़ान थी। झांसी छोड़ने के बाद रानी कालपी पहुंची। वहां उनकी मुलाकात फिर से तात्या टोपे से हुई। दोनों ने मिलकर नई सेना तैयार की, लेकिन अंग्रेज लगातार आगे बढ़ रहे थे। कालपी भी हाथ से निकल गया। अब आखिरी उम्मीद थी ग्वालियर। ग्वालियर का किला भारत के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था। क्रांतिकारियों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद अंग्रेज हार जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। अंतिम युद्ध अब तय था। 18 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय। चारों ओर युद्ध का शोर था। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और बीच मैदान में थीं रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने पुरुष योद्धा का वेश धारण किया था। अंग्रेज सैनिकों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बहादुरी एक महिला दिखा सकती है। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने लड़ना बंद नहीं किया। आखिरी सांस तक तलवार चलाती रहीं और फिर भारत की सबसे वीर रानी अमर हो गईं। उनकी उम्र सिर्फ 29 वर्ष थी, लेकिन इतने छोटे जीवन में उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जो हजारों वर्षों तक अमर रहेगा। अंग्रेज इतिहासकार भी रानी की वीरता से प्रभावित थे। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने कहा था, वह विद्रोहियों में सबसे बहादुर और सबसे योग्य नेता थीं। आज भी जब भारत में साहस की बात होती है, तो सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। वह सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वह भारतीय महिलाओं की शक्ति का प्रतीक थीं। उनकी कहानी हर बेटी को यह सिखाती है कि साहस उम्र या लिंग नहीं देखता। और शायद इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, वह उस भारत की आत्मा है जो कभी झुकना नहीं जानता। जब भी कोई भारतीय अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, जब भी कोई बेटी अपने सपनों के लिए लड़ेगी, तब झांसी की रानी की आत्मा मुस्कुराएगी। अगर आपको प्रथम भारत की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस महान योद्धा पर देखना चाहते हैं, महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज। मिलते हैं अगली ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वीरांगना लक्ष्मीबाई।